सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट में सबसे आसान एनर्जी ट्रिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं भाग के कितने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत ही आसान है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा टेबल याद रहेगा तो बहुत ही आसानी तरीका से सीख जाइएगा। ठीक है, तो 3 अंक का है। 3 अंक में सबसे पहले क्या करेंगे कि 8 है तो 8 लिख देंगे और फिर नहीं, और फिर इसको इस तरह से लिख देंगे, और 12 है तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, फिर इसको इस तरह से लिख देंगे, और फिर यहाँ पर 16 लिखा हुआ है तो 16 लिखेंगे। 3 अंक का है। अब क्या करेंगे, इसको खंड खंड अलग अलग करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले देखेंगे याद कौन कौन पहाड़ा में आता है। सबसे पहले 2 के पहाड़ में आता है, 2 लिखेंगे। 2 से करने का मतलब है कि जितना भी संख्या रहेगा उसका आधा हो जाएगा। 8 के आधा 4, और फिर 2 से किए तो 4 के आधा 2, और फिर 2 से किए तो 2 के आधा 1। यहीं पर ये समाप्त हो गया। फिर 12 को भी उसी तरह से मारेंगे। 2 से करेंगे तो 12 के आधा 6, और फिर 2 से किए तो 6 के आधा 3, और फिर 3 से किए तो फिर 1। यहीं पर समाप्त हो गया। फिर इसको भी 2 से कर देते हैं तो 16 के आधा 8, और फिर 2 से किए तो 8 के आधा 4, और फिर 2 से किए तो 4 के आधा 2, और फिर 2 से किए तो 2 के आधा 1। बस यहीं पर समाप्त हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 8 बराबर, और जो जो गुणज के रूप में आया है उसको लिख देंगे। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमको शॉर्ट में बनाना है, ज्यादा टाइम लेना नहीं है। और फिर 12 बराबर लिखेंगे। 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, और यहाँ पर लिखेंगे 16 बराबर जो जो आया है गुणज के रूप में उसको लिख देंगे बारी बारी से। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। आप इसमें जो मैच करेगा उसको मिला देंगे। सबसे पहले जो तीन अंक के 3 वो निकाले हैं, 1 2 3, तो तीनों में मैच करना चाहिए। तीनों मैच करेगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, मिल गया, और फिर 1 मिल रहा है तीनों में, और नहीं मिल रहा। ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ पर 8 12 और 16 का HCF बराबर जो जो मैच किया है उसको लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 2 4, और गुना 1 4। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ANS बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकला। अगर किसको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और समझने की कोशिश करें।